प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीएस सर और आप सभी को नेक्स्ट सिलेक्शन परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक दिन सुबह हम डेली करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस पर आधारित होता है। और यह जो कल के न्यूज में जो टॉपिक्स चर्चा में रहते हैं उन्हीं टॉपिक को हम प्रत्येक दिन सुबह डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिन प्रतिदिन करंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण करंट अफेयर को पढ़ना जरूरी हो गया है। प्यारे बच्चों, यह आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी के हम करंट अफेयर के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित है और इन्हीं टॉपिकों के आधार पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन के बारे में हम बात करें बच्चों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने किस जिले में पढ़ाई विथ एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम को शुरू किया हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? यह किस शहर में से शुरू किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं पढ़ाई विथ एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, या पढ़ाई विद एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप प्रत्येक दिन सुन रहे हैं कि एआई का यूज हो रहा है, तो इसीलिए इस एआई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश या पहल की गई है। और किस सरकार के द्वारा बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस शिक्षा पहल की शुरुआत की गई है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है बच्चों? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुखू है। उन्हीं के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। जो इस पहल को लॉन्च किया गया है। और पढ़ाई विथ एआई किससे संबंधित है बच्चों? तो जो बच्चे सरकारी नौकरी का है या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों के लिए यह शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यह किस लिए है? तो यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा यह पढ़ाई विथ एआई के माध्यम से शुरू किया गया है। क्योंकि आजकल एआई हर सेक्टर में काम कर रहा हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या गवर्नमेंट की किसी भी योजना में इसका यूज किया जाता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। और यह कहां पर शुरू किया गया है बच्चों? तो यह बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में इसकी शुरुआत किया गया है। यह मत समझ लीजिए कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, वह भी बिलासपुर है, परंतु यह हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। और यह किसके द्वारा संचालित किया भूमिका निभाई गई है? तो यह जिला अधिकारी कि इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और दूसरा है
एनटीपीसी ने भी इसमें सहयोग किया है। इसीलिए यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह पढ़ाई विथ एआई की शुरुआत यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में शुरू किया गया है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 जीता हुआ है? तो इस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता हुआ है और अंडर 19 का खिताब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैंपियनशिप के आयोजन के बारे में हम बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था बच्चों? तो इसका आयोजन नेपाल के पोखरा स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें अंडर 19 महिला चैंपियनशिप ने भाग लिया था। और यह चैंपियनशिप किससे संबंधित है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि यह चैंपियनशिप किससे संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। यह फुटबॉल से संबंधित है, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इस चैंपियनशिप में कितने टीम भाग ली है बच्चों? कितने टीम ने भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है यह 4 टीमों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया था। और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम कौन सी है बच्चों? तो विजेता टीम की बात करें तो विजेता टीम भारत रही है। भारत की महिला टीम ने इस चैंपियनशिप का विजेता टीम घोषित किया गया है। और भारत ने किसे पराजित करके यह खिताब जीता था बच्चों? तो बांग्लादेश को पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है। और भारतीय महिला टीम ने कितने? तो 4-0 से इन्हें पराजित करके यह खिताब जीता हुआ है। तो यह 2026 का आयोजन यह आपको नेपाल में किया गया है। वहीं हम बात करें सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था बच्चों? तो इसके आयोजन की बात करें तो यह बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन 2025 में किया गया है। तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है और इस खेल का आयोजन सैफ के द्वारा किया जाता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है जापान की प्रधानमंत्री साने तकीची ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल किया हुआ है। अभी हाल ही में जापान में संसदीय चुनाव हुआ है, तो इन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल किया हुआ है। तो वह किस पार्टी से संबंधित है और उस पार्टी का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान, ऑप्शन बी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी हम बात करें एलडीपी।
के या पार्टी से संबंधित है। वहीं हम बात करें बच्चों साने तकाची के बारे में, तो यह साने तकाजी कौन है बच्चों? तो यह जापान की प्रधानमंत्री है, जापान की यह प्रधानमंत्री है और यह पहली महिला प्रधानमंत्री है। कौन? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया था, महिला प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो अक्टूबर 2025 ईस्वी में यह साने तकाजी को यह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इन्हीं के नेतृत्व में इनके पार्टी एलडीपी, ठीक है, एलडीपी ने यह संसदीय चुनाव, कौन सा चुनाव बच्चों? तो संसदीय चुनाव जीता हुआ है। और इस संसदीय चुनाव में कितने मत थे बच्चों? तो 465 सीटें इस संसदीय चुनाव में थे। और इस 465 सीट में विजेता होने के लिए कितनी होनी चाहिए बच्चों? तो आपको आधे से एक अधिक सीट होती है, उसे हम विजेता पार्टी के रूप में घोषित करते हैं। तो इनको कितने सीट की जरूरत थी? तो इनको 233 सीटें की जरूरत थी, परंतु इनकी पार्टी ने कितनी सीट जीती है बच्चों? तो 354 सीटें, 354 सीटें जीतकर यह एक ऐतिहासिक दर्ज किया हुआ है। वहीं विपक्ष के कितने जीता हुआ है? तो विपक्ष की हम बात करें बच्चों, तो विपक्ष ने 111 सीट ही जीत पाई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि साने तकाजी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया हुआ है और इन्होंने दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया हुआ है। इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी चुनाव होता है किसी देश में, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो भारत ने किस राज्य में देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत किया हुआ है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसकी शुरुआत कहां पर किया गया है और क्यों किया गया है बच्चों? तो देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ किया गया है बच्चों? तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के अमलाहा में इसका उद्घाटन किया गया है। अमलाहा आप याद करके रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है कि देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के अमलाहा में किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस दलहन क्रांति की शुरुआत किया गया है। और यह राष्ट्रव्यापी किया गया है, क्योंकि भारत को क्या किया जाता है? तो भारत को दलहन का निर्यात करना पड़ता है। भारत दलहन का जो खर्च करता है,
उपभोक्ता करता है वह निर्यात के माध्यम से करता है। इसी निर्यात को कम करने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह दलहन क्रांति की शुरुआत किया हुआ है। और इस दलहन क्रांति को यह बजट में इसका उल्लेख किया गया है। और शिवराज सिंह चौहान ने यह 1000 दलहन मिले खोलने की यानी 1000 दलहन फैक्ट्री खोलने की घोषणा किया हुआ है, जिनमें से 55 मिलें 54 मिलें केवल मध्य प्रदेश में खोली जाएगी। ठीक है। और इसके लिए सरकार ने आपको 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए बजट भी जारी कर दिया है। तो इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन की है? तो दुनिया की सबसे एडवांस नैनोमीटर चिप का डिजाइन किस देश के द्वारा किया गया है? आजकल नैनो चिप का यूज किया जा रहा है, क्योंकि बड़े से बड़े डाटा को नैनो चिप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर की दुनिया में यह नैनो चिप का बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। तो किस देश ने इसको डिजाइन किया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही जवाब होगा भारत ने इस नैनो चिप का डिजाइन किया है और वैष्णव देव के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। तो इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, ब्लैक स्वान समिट 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत यह भारत के किस शहर में किया गया है बच्चों? तो इसकी शुरुआत की बात करें हम, तो इस समिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में इस समिट का उद्घाटन या शुरू किया गया है। और किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस ब्लैक स्वान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी भाग ले रहे हैं, नीति निर्माता और अन्य जितने भी श्रेष्ठ भूमिका निभाने वाले हैं वह सारे इस ब्लैक स्वान समिट में भाग लेकर यह आर्थिक विकास के लिए, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका मुख्य मुद्दा आर्थिक विकास के लिए इस समिट का आयोजन किया गया है। और प्रमुख सम्मेलन टॉपिक से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए भी यह क्वेश्चंस चर्चा में है। और यह प्रमुख शिखर सम्मेलन टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो किस राज्य ने पक्षी एटलस जारी किया हुआ है? तो यह पक्षी एटलस किस राज्य के द्वारा हाल में जारी किया गया है? और पक्षी एटलस होता क्या है? तो पक्षी एटलस जारी करने वाला राज्य का क्या नाम है बच्चों? तो इसका नाम है गोवा। और इसे जारी करने वाला यह भारत का दूसरा राज्य है। यह भारत का यह दूसरा राज्य है जो पक्षी एटलस जारी किया है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले केरल, यह केरल राज्य के द्वारा पक्षी एटलस यह जारी किया गया था। तो केरल यह भारत राज्य का यह पहला राज्य है। पहला राज्य आपसे पूछा जाए कि पक्षी एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पक्षी एटलस पहला पूछा जाएगा तो आप केरल का नाम बताएंगे। अगर दूसरा पूछा जाए तो आप गोवा का नाम बताएंगे, क्योंकि यह पक्षियों के रहन सहन इसके बारे में डाटा इकट्ठा करके यह एटलस के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन चर्चा में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आप जल्द से जल्द बताएंगे, क्योंकि प्रमुख दिवस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित होता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करें तो यह दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो दलहन दिवस को यह 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यह आम पब्लिक के खाने में दाल का उपयोग किया जाता है और यह दाल प्रोटीन का एक मात्रक होता है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं हम बात करें 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह प्रमुख दिवस टॉपिक से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो प्यारे बच्चों, यह आज की डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम के तहत जो कल के न्यूज में जो भी टॉपिक चर्चा रहे हैं और जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित क्वेश्चंस थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने टू द पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक से दोस्तों में इसे शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।